Dear students, in previous video we discussed about the enzyme action, different hypotheses given by different scientists, lock and key hypothesis and induced fit hypothesis. केमती एंजाइम एक्शन करी थाए एंजाइम सबस्ट्रेट सहित केमती मिक्स होता है एक्टिव साइट रे से केमती एक्शन करता है प्रोडक्ट और एंजाइम रिलीज करता है। आज हम पढ़ा डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन अर्थात एंजाइमेटिक एक्शन को फैक्टर ताको कंट्रोल करुच्ची। देखिए मेन आज नुआ गोटे फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर the rate of enzymatic reaction increases with increasing temperature। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करिबा ताले रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज करिबो किन अप टू सर्टेन लिमिट above limit of the temperature or optimal temperature then again enzymatic reaction drops sharply। तुमको मैं लिखि देछि rate of enzymatic reaction increases with increasing temperature because कहीं की रिएक्शन बढ़ी थाए कहीं की इंक्रीज होता है ना सबस्ट्रेट गुड़िकर मॉलिक्यूल गुड़िक टेम्परेचर देवा द्वारा से काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रखी थाए सी मूवमेंट करके एंजाइम एक्टिव साइट रे आसिक कोलाइड लेके आसिक लागिवो तेणु एंजाइमेटिक रिएक्शन का निश्चित भाव स्पीड हो जाए किंतु एभव द ऑप्टिमम टेम्परेचर गोटे ऑप्टिमम आगे जानिचे टेम्परेचर लो ऑप्टिमम मैक्सिमम लो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ये जो रेंज रा टेम्परेचर रे एंजाइमेटिक एक्शन मोर होता है ह्यूमन बॉडी एंजाइमेटिक एक्शन रा ऑप्टिमम टेम्परेचर होची 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ये मन रखियो। सो increasing temperature rate of enzymatic reaction increases above optimum temperature the speed of reaction drops sharply so enzyme action temperature range is 25 degree celsius to 40 degree celsius at low temperature enzymatic reaction slow कहीं प्राय तो हुए ना at low temperature enzymes are deactivated एंजाइम एक्टिवेटेड हेले रिएक्शन स्टार्ट हो जब एंजाइम एक्टिवेटेड होउनी ताले रिएक्शन हे परिबो तेनो एट लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिव हुएनी जदि हमें 5 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस रे हमें ताको रिएक्शन देबा ताले से एंजाइमेटिक एक्शन हबोनी काहे के हबोनी ना एंजाइम गुडी को एक्टिव हे परंतु ने डीएक्टिव स्टेट रे रहि जांती। So at low temperature, enzymes are deactivated. Very, very important point. At high temperature, optimum temperature रो high temperature, जैसे 40 डिग्री अधिक जिते हमें बढ़े जीवा टेम्परेचर तापर आस्ते आस्ते एंजाइमेटिक रिएक्शन मध्य कमी आसीबो काहे की कमी आसीबो ना एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स आर डीनेचर काहे की डीनेचर ने एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स प्रोटीन गुड़िक अत्यधिक टेम्परेचर रे से डीनेचर हो जाए से एंजाइम से उधर हाई टेम्परेचर रे डीनेचर हो जाए तेणु लो टेम्परेचर रे डीएक्टिवेटेड हुए किंतु हाई टेम्परेचर रे डीनेचर हो ब्रेकिंग डाउन हो नष्ट हो कि लो टेम्परेचर से डीएक्टिवेटेड हो एक्टिव स्टेट न थाए डीएक्टिव निष्क्रिय हो रही जाए किंतु हाई टेम्परेचर से डीनेचर हो खंड विखंडित the functionless है okay then another factor is pH जेमिति एंजाइम रो ऑप्टिमम टेम्परेचर अछि टेम्परेचर को जेम ऑप्टिमल टेम्परेचर कहले 25 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस जेतोले ऑप्टिमल टेम्परेचर रे एंजाइम एक्शन करथाय सही समय तार ऑप्टिमम pH मते थाय सेति पई से अधिक रिएक्शन मोर करता है अधिक करता है तो आज टेम्परेचर एंजाइम आज पीएच रेंज जेमिति टेम्परेचर रेंज अच्छी सेमती एंजाइम गुड़िकर मध्य गोटे पीएच रेंज पीएच कौन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो आम 7 को न्यूट्रल कहूचे 7 रु कम हेले एसिडिक
7 ରୁ अधिक हेले बेसिक अल्कालाइन तो पीएच रेंज तार गोटे निर्दिष्ट ऑप्टिमल पीएच रेंज रे मध्य एंजाइम गुडी को काम करती और साधारणतः पीएच रेंज होची एंजाइम रो 6 to 8 अर्थ स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कालाइन ए रेंज भितर पीएच रो एंजाइम एक्शन ठीक ही था किंतु बट सम एक्सेप्शन कहीं ना डिफरेंट एंजाइम हैज डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच हम बॉडी भितर जो एंजाइम गुड़िक अच्छा जो रिएक्शन रिएक्शन रे इन्वॉल्व होती से माने गोटे ऑप्टिमल प्रत्येक समान ऑप्टिमल पीएच नुह जमी टेम्परेचर ऑप्टिमल पीएच सब एंजाइम पे सेम ये मन रखियो एंजाइम हैज सेम optimal temperature but no optimal pH कहीं ना केते गुडे एंजाइम केते गुडे डिफरेंट पीएच रे से माने एक्टिवेट होते रिएक्शन स्पीड करते जेन एग्जांपल सालिवरी अमाइलेज जोरा कि हमरा सालिवर थाए लाल ग्रंथि जो सालिवा बाहर जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को माल्टोज रे परिणत करता है से अमाइलेज को पीएच रे एक्शन ठीक करता है मोर करता है ना 6.8 ए रेंज भीतर वाला पेप्सिन स्टोमाक रो गोटे एंजाइम जो कि प्रोटीन ऊपर एक्शन करता है पेप्सिन एंजाइम तार एक्शन ऑप्टिमल पीएच होची 1.2 रू 1.8 और तो हाईली एसिडिक मीडियम रे सी तरह एक्शन करता है से ट्रैप्सिन कौन करता है ना ये अल्कालाइन मीडियम रे 8.6 टू 8.8 पीएच रे सी एक्शन मोर करता है तो डिफरेंट पी एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच बट ऑल एंजाइम्स हैज सेम ऑप्टिमल टेम्परेचर मन रखो एंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर गोटे किंतु डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच तो जो देखिबा टेम्परेचर को ये होची ऑप्टिमल टेम्परेचर रिएक्शन बढ़ी बढ़ी जीवो जते इंक्रीज करबा हमें टेम्परेचर ये रिएक्शन मते बढ़ी बढ़ी जीवो किंतु गोटे निर्दिष्ट पॉइंट पर सी पुनी रिएक्शन शार्पली ड्रॉप हो एटा होची ऑप्टिमल टेम्परेचर ओके यार ग्राफ जो देखिबा तले ये पिरामिड स्ट्रक्चर रहबो किंतु पीएच रो 1 2 3 पर एरा सब पीएच देखो पेप्सिन काम करची कोठी ना 1.8 पीएच रू 1.2 रू 1.8 स्टोमक भीतर काम करची ए पीएच काम कले कि पेप्सिन 8.6 रू 8.8 ये ए पीएच रे ठीक काम करता है तो डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच ये ला दीटा फैक्टर्स नेक्स्ट फैक्टर्स होची थर्ड फैक्टर एंजाइम concentration आर द एंजाइम concentration अर्थात रिएक्शन रे एंजाइम सबस्ट्रेट मिसिकी रिएक्शन करूछनी तो आर द एंजाइम concentration increases the rate of reaction increases as enzymatic concentration increases the rate of reaction increases but more increasing enzymatic concentration the rate of reaction becomes stable instead of increasing next but more increasing enzyme concentration the rate of
reaction becomes stable instead of increasing. जदि एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन में बढ़े दवा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन गोटे अच्छी एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन को बढ़े दवा बढ़े कौन हो ना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो काहे बढ़िबो ना एंजाइमेटिक रिएक्शन रो एक्टिव साइट ता मोर होई जदि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेबा एक्टिव साइट रे सबस्ट्रेट लागुची एक्टिव साइट ता मोर होई तेणु रिएक्शन ऑटोमेटिकली सब सबस्ट्रेट गुडी को एक्टिव साइट रे लागि परिबे कोलाइड हे परिबे अटैच हे परिबे तो रिएक्शन बढ़िबो जदि मोर बढ़ेबा अधिक जदि बढ़ेबा ताहले कोन हबो ना ए सबस्ट्रेट हम लिमिटेड अछि हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेबे एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेबे तो ऑटोमेटिकली कोन हुए ना जेतिके सबस्ट्रेट थिबो सेतिके एक्टिव साइट रे अटैच हे जिवो आउ रिएक्शन बढ़िବାର चांस मध्ये डिफरेंस किसी फील करि हबो नाही तो इट बिकम्स स्टेबल इंक्रीजिंग बादे से स्टेबल है कि रिएक्शन चलिबो इंक्रीजिंग करिवो एंजाइमेटिक रिएक्शन जदि कंसंट्रेशन बढ़ेगा किंतु किछि समय परे से स्टेबल रे गति करिवो ओके सो ड्यू टू लैक ऑफ मोर सबस्ट्रेट जदि सबस्ट्रेट कम अछि एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़े देले एक्टिव साइट बढ़ी गला जति कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अछि एक्टिव साइट अटैच हे गला और रिएक्शन पड़ो तनो ये स्टेबल है कि चलिबो सेमते आउ गोटे फैक्टर्स होची नेक्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट जेंति एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन बढ़ेले इंक्रीज होची एंजाइमेटिक रिएक्शन किंतु मोर जदि बढ़ेबा एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन तार इंक्रीज न है कि स्टेबल है कि रहउची सेमि देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कोन कहउची increasing substrate concentration the rate of enzymatic reaction increases but at high concentration of substrate enzyme molecules become saturated so no active site for attachment substrate concentration बढ़ेले मध्य rate of reaction बढ़िबो जेंति enzyme concentration बढ़ेले rate of reaction बढ़ुतला जदि मोर बढ़ेबा आहुरी अधिक बढ़ेबा ताले कोन हुए ना एंजाइमेटिक जो साइट एक्टिव साइट थिबो ऑलरेडी सबस्ट्रेट अटैच हे जेथिबो माने एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बढ़ौचे तो जेति के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थिबो सेरा एक्टिव साइट से के अटैच हे जिवो आउ एक्टिव साइट नाही ये सैचुरेटेड हे गला तो कोन सी परिस्थिति रा इंक्रीज हे पर जेमति रहिबा कथा सेति रहिबो कौन हम ना तापर कौन हम स्टेबल हो जाओ जेमती एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन बढ़ेला हमें किछि समय पर स्टेबल होतला रिएक्शन सेमी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मध्ये जदि इंक्रीज करबा फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स स्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ एक्टिव साइट कारण सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़े देले मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ी गला कि एंजाइम लिमिटेड जेति के तर एक्टिव साइट थिबो से अटैच हे गला तो आउ एक्टिव साइट नहीं अटैच होगा पाई तेणु ये रिएक्शन इंक्रीज करेनी से स्टेबल होके चले जो ग्राफ को देखिबा ये होचे ये पॉइंट को हम देखिबा ये पॉइंट होची सैचुरेशन पॉइंट हमें एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन हो बा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो यदि बढ़ौचे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ुची देन इन सैचुरेशन पॉइंट हैला परे से पूर्ण तरह स्टेबल होची आ इंक्रीज करूनी से स्टेबल है कि मूव करची केन रिएक्शन करूची ओके या परे हमें देखिबा नेक्स्ट एंजाइमेटिक फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट इज एंजाइम इनहिबिटर्स next fifth enzyme inhibitors means resistance रोकिबा बंद करेगा inhibitors
certain chemicals selectively inhibit the action of specific enzyme these chemicals are called enzyme inhibitors. These chemicals are called enzyme inhibitors. Certain chemicals जदि रिएक्शन रे ऐड करा जाए ताहले स्पेसिफिक सिलेक्टिवली अर्थात स्पेसिफिक एंजाइम रो काम को हमें रोकिबा ताहले सिलेक्टिवली केमिकल्स हम यूज करबा जदि करबा ताहले से स्पेसिफिक एंजाइम रो एक्शन को से रोकी देबो बंद कर देबो दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर. कौन साधारणतः एंजाइम इनहिबिटर रूप में देखुचे ना साधारणतः टॉक्सिन प्रोटीन many antibiotics act as chemical inhibitors. कहना एगुड़ी को केमिकल रिएक्शन को बंद करता है स्लो कर देता है. ओके ये दी प्रकार इरिवर्सिबल इनहिबिटर इति प्रकार इरिवर्सिबल कहउछ हम कोन ना अटैच टू द एंजाइम बाय कोवैलेंट बॉन्ड अर्थ ए इनहिबिटर गुडी को अटैच हेई थाए अटैच टू एंजाइम बाय कोवैलेंट बॉन्ड अर्थ स्ट्रांग बॉन्ड ये आउ डिटैच हुए नहीं तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन को निश्चित भाव बंद करेबो ताको हम कहबा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स. आउ केतोडे एक्ट करंती रिवर्सिबल they are attached to enzyme by weak bond like a hydrogen bond. ये कौन किए ना ये डिटैच ही पाए डिटैच माने पूर्ण तरह डिटैचमेंट ही पाए वीक बॉन्ड जब जेहेतु अटैच ही थाए तो हम कहबे ई रिवर्सिबल इनहिबिटर अर्थात पूर्ण तरह रिएक्शन चली परिबो डिटैच ही गले पूर्ण तरह एंजाइमेटिक रिएक्शन चलिबो. तापर देखिबा टू काइंड्स ऑफ इनहिबिटर टू काइंड्स ऑफ इनहिबिटर. पिले माने म तुमको जहा एबे पढौची तमरो विभिन्न बही तुम फॉलो करूथुबो एगुडी को प्राय तो तुम पाखरे बही रे केते गुडी बही रे देई नथिबो किनो एनसीईआरटी बही रे निश्चित भाव देइथुरु भाबुची एगुडी को एंट्रेंस पाई ओरिएंटेशन पाई निहात दरकार सेति पाई म कवर कर दोची हेला तमे जे कोनसी बही पढ किंतु एनसीईआरटी बही को निश्चित भाव फॉलो करियो जो माने एंट्रेंस पाई लक्ष्य रखिछ ताने एनसीईआरटी बही को केबेले नेग्लेक्ट करिवनी भला रे पढियो. तो टू काइंड्स ऑफ इनहिबिटर गोटा को हमें कहूचे ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आउट हमें कहूचे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन ना ये जो इनहिबिटर गुडी को एंजाइम सहित अटैच होइकी बंद करंती रिएक्शन को स्लो करंती केते गुडी इनहिबिटर सिमिलर स्ट्रक्चर टू सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रे केते गुडी इनहिबिटर सिमिलर स्ट्रक्चर
as substrate. Similar structure. So it compete with the substrates. कहना सबस्ट्रेट एक्चुअली एंजाइम रे एक्टिव साइड रे आसी के अटैच हेले एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट्स हो जदि केते गुडी इनहिबिटर अछंती सेम सबस्ट्रेट रो जो स्ट्रक्चर सेही स्ट्रक्चर रो इनहिबिटर सी कोन करे ना एक्टिव साइड रे आसी के बाइंड हो जाए जा फट सबस्ट्रेट और बाइंड होएनी इनहिबिटर आसी बाइंड हो जाए कहना सेम स्ट्रक्चर कहना हम जानते स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट सहित ताको अटैचमेंट हो जदि सेम स्ट्रक्चर रो इनहिबिटर रहला सी मत एक्टिव साइड रे अटैच हो तार एंजाइम रिएक्शन हबन इनहिबिट हे गला किंतु इति ओवरकम हे परे पुन थरे चाली ताको हम चलै परिबा जे केतना इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग concentration of substrate. This can be overcome by increasing substrate concentration. Substrate concentration. जमती में देखिए गोटे एंजाइम ये गोटे एंजाइम यार सबस्ट्रेट को टाइप सबस्ट्रेट ए बडी स्टॉप सबस्ट्रेट ए बडी सबस्ट्रेट जाके अटैच हो आसे तो सेम फिक्स अब लॉक एंड की मेथड किने एडी कोन हुए केते गोटे इनहिबिटर ए स्ट्रक्चर राशि के बाइंड हो जिवो तार कोन हो आ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थाना पाइबन अटैचमेंट पे तार एक्टिव साइड नाही तो ये इनहिबिट कर दो किंतु आपको हम ओवरकम कर दो जेतोळे आहुरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गुडी को कंसंट्रेशन बढ़े देबा ताले से एक्टिव साइड रो ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जिवो ये डिटैच हो जिवो तो रिएक्शन स्पीड हो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर they do not directly compete with the substrate they do not directly compete with substrate instead of binding at active site साधारणतः सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जॉइंट अटैच हुए जदि इनहिबिटर अटैच है जीव एक्टिव साइट रे सबस्ट्रेट स्थान पाइबन रिएक्शन हबन ये कोन कहूची ना ए जो इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कोन कहूची ना मने करो ये एंजाइम एक्टिव साइट रे से के जॉइंट हबन अटैच हबन बाइंड हबन तार ऑपोजिट साइड राशि की नॉन इनहिबिटर अटैच हो इनहिबिटर अटैच हो ये कंपीट करूनी सबस्ट्रेट से तो कंपीट करूनी सबस्ट्रेट से आसिक लागिबो एठी किछ असुविधा नै किंतु सबस्ट्रेट लागिबा पूर्वरु एक्टिव साइड रे ये कोन करे याको स्ट्रक्चरली चेंज कर दिए एंजाइम रे एक्टिव साइड को चेंज कर दिए इट चेंजेस शेप ऑफ एक्टिव साइट कौन हुए जेहेतु इनहिबिटर आसे कि तार ऑपोजिट साइड रे बाइंड हैला ये कौन करे ना एक्टिव साइड को चेंज कर दे ए सब जदि माने कर सबस्ट्रेट एई भली अछि ताहले शेप चेंज हे गला ताले एटी आ स्पेसिफिक हैला लॉक एंड की काम करूनी स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अटैच करि थाए तो यार शेप चेंज हे गला एक्टिव साइट चेंज हे गला तो ये सबस्ट्रेट आसी के बाइंड हे परिबो नाही तो रिएक्शन इनहिबिटर ओके सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो शेप चेंज हे थाए एंजाइमेटिक एंजाइम रो एक्टिव साइट रे शेप ता चेंज हे थाए कन्फर्मेशन चेंज हुए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द्वारा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कोन करे ना सबस्ट्रेट से जो कॉम्पीट करता है एक्टिव साइट रे से बाइंड हो जाए और केमिकल रिएक्शन करै दिए नाही आको हम ओवरकम करि परिबा जेतोले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हाई कर दवा ओके सो दीज आर दी डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस आ गोटे वीडियो पर तमरा एंजाइम सरीबो आर्थर को हमें पढिबा केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम and different types of classification of enzyme next video में discussion कला पर enzyme सरीबो ओके
थैंक यू।